नमस्ते, मैं डॉक्टर मृण्मयी दाभोलकर झा, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन, लेक सिटी हॉस्पिटल। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, स्किन केयर के लिए लेज़र्स का इस्तेमाल कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेज़र क्या होता है? लेज़र बेसिकली एक लाइट होता है, जैसे अपना नॉर्मल लाइट होता है, इंद्रधनुष में 7 कलर्स होते हैं, वैसे ही लेज़र में अलग अलग किस्म के लेज़र्स होते हैं। हर पर्टिकुलर लाइट एम्पलीफाई होके एक पर्टिकुलर एनर्जी मिलती है, जिससे एक पर्टिकुलर काम होता है। तो हर चीज़ के लिए एक अलग किस्म का लेज़र होता है। बालों के निकालने के लिए जैसे हेयर रिमूवल होगा, उसके लिए अलग लेज़र होगा। एक्ने स्कार्स होगा, उसके लिए अलग लेज़र होगा। स्किन टाइटनिंग के लिए अलग लेज़र्स होते हैं। तो आज हम उस लेज़र्स में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, स्पेशली स्किन लेज़र्स के बारे में। तो स्किन में सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो है पिगमेंटेशन। तो इंडियन स्किन में ब्राउन स्पॉट्स या सन स्पॉट्स या फ्रेकल्स, बेसिकली आपके चीक एरिया में ब्राउनिश कलर का पिगमेंटेशन डेवलप होता है जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो 16 साल की लड़की या लड़के में स्किन काफ़ी क्लियर, वैक्सी, बहुत सुंदर दिखने वाली होगी। बट जैसे आप धूप में जाते हैं और आपकी स्किन डैमेज होती है तो धीरे धीरे स्पॉट्स डेवलप होते हैं, जिसको सन स्पॉट्स या ब्राउन स्पॉट्स बोलते हैं। इन स्पॉट्स के लिए IPL, इंटेंस पल्स लाइट थेरेपी करके लेज़र आता है। इसका बहुत ही फोकस्ड लेज़र होता है जो एग्जैक्टली उस स्पॉट्स को टारगेट करता है और उसको मिटाता है। तो इन स्पॉट्स का टारगेट होता है मेलेनिन, जो स्किन पिगमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार लेज़र करेंगे और स्पॉट चले जाएंगे। यूजुअली ब्राउन स्पॉट्स के लिए 3 से 5 सेशन लेने पड़ते हैं, डिपेंडिंग कि आपका एरिया या आपके फ्रेकल्स कितने ज़्यादा है। उस हिसाब से कॉस्ट लगभग 1500 या 2500 तक जा सकती है पर सेशन। काफ़ी जगह पे एक आपको पैकेज डील टाइप मिलेगा। तो हर लेज़र के लिए आपको 3 to 5 सेशंस, अगर आपके पास ब्राउन स्पॉट्स है तो लेना ज़रूरी है। दूसरे स्पॉट्स जो और थोड़े से एजड एज ग्रुप में या थोड़े से बुज़ुर्ग एज ग्रुप में दिखने को मिलते हैं वो है रेड स्पॉट्स। तो जैसे आपकी एजिंग होती है और आपकी स्किन पतली होती जाती है तो आपके स्किन के अंदर की मांसपेशी और ब्लड वेसल्स, जो खून की नलियाँ होती है, वो बहुत ही ज़्यादा विजिबल होती है। तो उसकी वजह से आपको एक पर्पल या पिंकिश या रेडिश स्पॉट देखने को मिलता है। ये बेसिकली ऐसा होता है कि आपकी स्किन बहुत पतली होने से कारण अंदर की जो वेसल्स है वो प्रोमिनेंटली दिखती है। कभी कभी ये ब्रूस भी हो सकती है, फट भी सकती है। इसकी वजह से एक हल्का रेडिश या पर्पलिश, इंडियन स्किन में पर्पलिश ज़्यादा टोन मिल सकता है। इस लेज़र्स के लिए रेड स्पॉट या पल्स डाई लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी वही है, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, 4 to 6 सेशंस देने पड़ेंगे, उसमें आपके स्पॉट्स धीरे धीरे कम हो जाए। तीसरी बहुत कॉमन समस्या है डलनेस। सो डलनेस क्यों होता है? डलनेस बेसिकली इसलिए होता है कि अपनी स्किन जो नॉर्मली रिजुविनेट होती है, जो वापस आती है, जो फ्रेश स्किन बनती है, उसके ऊपर पुरानी स्किन की परत जमती रहती है। जैसे कि आप एक प्याज लीजिए तो उसके ऊपर की परत हटाने पे नीचे अच्छी स्किन या अच्छी पील मिलेगी। उसी टाइप से अपनी स्किन की ऊपरी परत को हटाने के बाद नीचे एक फ्रेश स्किन मिलेगी। तो इसके लिए एक लेज़र रीसर्फेसिंग करके आता है, इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र्स। ये लेज़र्स थोड़े ज़्यादा हार्श होते हैं, especially for the Indian skin. Be very very careful before you opt for these lasers. इनमें थोड़ा सा ज़्यादा केयर लेना पड़ता है। ये बेसिकली एक किस्म की एक्सफोलिएशन होती है, आपकी पुरानी परत निकाल दी जाती है। तो एनीबडी हु इज़ गोइंग फॉर दिस लेज़र्स, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लेज़र से पहले भी आपको काफ़ी सारा अपना स्किन स्ट्रेंथन करने के लिए हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन ए का सप्लीमेंट्स लेना पड़ता है, काफ़ी दिन तक मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है, सनस्क्रीन लेना पड़ता है, और उसके बाद इस सेशन में आप जा सकते हैं। इस लेज़र्स का एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि उसमें काफ़ी सूजन आती है, क्योंकि बेसिकली आपके स्किन को वो निकाल रहा है फोर्सफुली, तो ऑलमोस्ट 2 वीक्स तक ये सूजन रहती है। तो अगर आप इस किस्म के लेज़र्स में जा रहे हैं तो इतना ध्यान रखिए कि आप प्रिपेयर्ड जाए कि आपको 2 हफ्ते तक ये सूजन रह सकती है। इस लेज़र्स में भी आपको 2 या 3 सेशन लेने पड़ सकते हैं। आजकल के ज़माने में नए लेज़र्स आए हैं जो रिलेटिवली कम रिस्की रहते हैं, कम उसका डाउन टाइम थोड़ा कम रहता है, थोड़ा ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट रहते हैं। दे आर बेटर मशीन्स अवेलेबल। सो बट व्हेनेवर यू गो फॉर कार्बन डाइऑक्साइड और रीसर्फेसिंग लेज़र्स, आप ये ध्यान रखिए कि आपको अपने स्किन का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा।
ऑल्सो कभी कभी ऐसा होता है, इनफैक्ट ज़्यादातर ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको डलनेस है या सिर्फ पिगमेंटेशन है, बहुत सारी चीज़ें साथ में होती हैं। तो आपको उस हिसाब से अपनी स्किन के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, एक अच्छे प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट को पूछ के द बेस्ट अवेलेबल लेज़र्स कैन बी एडेड, ऊपर प्लस माइनस जैसे भी, ताकि आप अपने स्किन को प्रोटेक्ट कर सकें। दूसरी चीज़, कोई भी स्किन प्रोडक्ट या कोई भी स्किन ट्रीटमेंट लेने से पहले आपकी स्किन अंदर से हेल्दी होनी चाहिए। स्किन हेल्दी होने के लिए अच्छा खाना, एक्सरसाइज करना, डेली मॉइस्चराइज़र और डेली सनस्क्रीन, ये मस्ट है। यू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन एंड योर स्किन विल टेक केयर ऑफ़ यू।